कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। कोई भी काम जो है वो छोटा बड़ा नहीं होता। मनुष्य को काम करना चाहिए, मनुष्य को काम करना चाहिए, वो भी पूरी लगन के साथ। इसी के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक समय की बात है, गुरु अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। अब उन्हें आराम करने की इच्छा हुई, लेकिन वे आराम ना कर पाए कि अगर वे आराम करते तो गंतव्य स्थल पर पहुंचने में काफ़ी रात हो जाती। इसी वजह से वे चलते रहे। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक नाला आया जिसको उन्हें पार करना था। और उसको पार करने में काफ़ी लंबी लंबी छलांगें लगानी थी। जिस कारण से सभी शिष्यों ने लंबी लंबी छलांगें लगाकर उसको पार किया। लेकिन अचानक से गुरु जी का कमंडल उस नाले में गिर गया। सभी शिष्य परेशान हो गए। एक शिष्य कमंडल निकालने के लिए सफाई कर्मचारी को ढूंढने चला गया और अन्य शिष्य बैठकर चिंता करने लगे और योजना बनाने लगे कि ये कमंडल कैसे निकलेगा। गुरुजी परेशान होने लगे क्योंकि गुरुजी ने सभी को स्वावलंबन का पाठ पढ़ाया था। उसकी सीख पर कोई भी शिष्य अमल नहीं कर पा रहा था। अंत तक कोई उस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं हुआ। ऐसा देखकर गुरुजी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। फिर एक शिष्य उठा और उसने नाले में हाथ डालकर देखा, किंतु कमंडल दिखाई नहीं दिया क्योंकि वह नाले के तह में जा पहुंचा था। तभी उस शिष्य ने अपने कपड़े उतारे और नाले में उतरा और तुरंत कमंडल लेकर ऊपर आ गया। गुरुजी ने अपने शिष्य की खूब प्रशंसा की और उसे सराहना दी और उसे थपथपाया और गुरु द्वारा पढ़ाए गए पाठ का कार्य किया। और उस शिष्य ने गुरु द्वारा पाठ के पढ़ाए हुए पाठ का कार्य किया। इतने में दूसरा शिष्य भी आ गया था जो कि सफाई कर्मचारी को लेने के लिए गया हुआ था। तब उसे अपनी गलती का एहसास हो गया।
मोरल ऑफ दिस हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता, क्योंकि अपना काम स्वयं खुद ही को ही करना होता है। किसी भी संकट होने के बावजूद भी वह काम तुरंत करना चाहिए। हमें घबराना नहीं चाहिए कि वह काम बड़ा है, वह मुझसे नहीं होगा। अगर आप कार्य पूरे यकीन के साथ करेंगे तो कोई भी कार्य अवश्य पूरा हो जाएगा, चाहे वो कितना ही बड़ा काम क्यों ना हो। हर व्यक्ति को ईमानदार होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी का फल जो है वो ज़रूर मिलता है। मैं आपको इसी समय एक ईमानदारी के ऊपर एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। काफ़ी समय पहले की बात है। प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था। वहाँ का राजा एक सुखी नहीं था कि उसके एक भी संतान नहीं थी, क्योंकि वे इसलिए खुश नहीं था क्योंकि वे उसके एक भी संतान नहीं थी। वे इसी कारण से बहुत दुखी रहता था। वह सोचता था कि राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे की गोद ले ले। वह सोचता था कि राज्य के अंदर किसी योग्य बच्चे को गोद ले ले, ताकि वे उसका उत्तराधिकारी बन सके। राजा इसी बात से बहुत चिंतित रहता था। इसी बात को सोचते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी। फिर सभी बच्चों को राजमहल में लाया जाए। घोषणा करवाए कि सभी बच्चों को राजमहल में लाया जाए। फिर राजा ने बच्चों को पौधे लगाने के लिए अलग अलग प्रकार के बीज दिए। फिर राजा ने बच्चों को अलग अलग प्रकार के बीज दिए। फिर कहा कि अब हम 6 महीने बाद मिलेंगे। देखते ही देखते समय बीतता जा रहा था। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा ऐसा था कि जिसके गमले में वे बीज फूटा भी नहीं था। बच्चा जो था वो बहुत परेशान था। वह सोचता था कि मैं इसकी रोज़ाना इसकी देखभाल करता हूँ, लेकिन इसके में से जो है अभी कुछ भी नहीं निकल के आया। परेशान देखते हुए बच्चे को उसकी माँ बोली, बेटा धैर्य रख, सब्र कर, सब ठीक हो जाएगा। राजा के पास जाने का समय आ गया था, लेकिन वे बच्चा डरा हुआ था कि बच्चों के गमले में तो पौधे होंगे, लेकिन वे बच्चा ईमानदार था और सारे बच्चे राजमहल में आ गए थे और सारे बच्चे जो थे वो राजमहल में आ गए थे।
इसी समय अब राजा ने आदेश दिया कि बच्चे अपने अपने गमले दिखाने लगे। इसी समय अब राजा ने आदेश दिया कि सभी बच्चों को कि वे अपने अपने गमले दिखाएं। बच्चों ने ऐसा ही किया। मगर तभी अचानक उस राजा की नज़र एक गमले पर पड़ी जो कि खाली था। तभी राजा की नज़र उस गमले पर गई तो उसने पूछा, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? उसने पूछा कि तुम्हारा गमला खाली क्यों है? लेकिन वह बोला कि मैं तो इसकी 6 महीने से देखभाल कर रहा हूँ। इसी कारण से राजा उसकी ईमानदारी से खुश था। इसी कारण राजा उसकी ईमानदारी से खुश था कि वे हिम्मत करके यहाँ तो आ गया। इसी समय सभी बच्चों के गमले देखने के बाद राजा ने उस बच्चे को सभी के सामने बुलाया, सभी के सामने अपने पास बुलाया और कहा, बच्चा सहम गया और राजा ने वे गमला सभी को दिखाया तो सभी बच्चे ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। राजा ने कहा शांत हो जाइए, इतने खुश मत होइए। तुम्हारे पास जो पौधे हैं वे सब बंजर हैं। आप चाहे कितनी भी मेहनत कर ले उससे कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन असली बीज जो है वो यही था। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत ज़्यादा खुश हो गया और उसने उस राज्य का उसे उत्तराधिकारी बना दिया। लेकिन हमें इस कहानी से ये सीखने को मिला है कि अपने अंदर ईमानदारी का होना ज़रूरी है। हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम बेईमानी से नहीं ईमानदारी से खुश रह सकते हैं।